इस वक्त हम मौजूद हैं खानपुर विधानसभा में, शिकारपुर गांव पड़ता है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी समस्याएं, और जैसे आपको पता है कि चुनाव 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है, इस विषय में हम पहुंचे हैं खानपुर विधानसभा में। हम कुछ लोगों से जान लेते हैं कि 2022 के चुनाव में किस तरह क्या क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं, किस सरकार को वो देखना चाहते हैं 2022 के चुनाव में। 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है, आपको किस तरह का नेता चाहिए, किस तरह का आपको प्रत्याशी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। और क्योंकि हम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं और हम कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए डोर टू डोर जो समाज के लोग समस्याओं में यहाँ पर जी रहे हैं, उनकी समस्या ये है कि उन्हें शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार, और अगर वो इन 3 समस्याओं से अभी जूझ रहे हैं तो इसका मतलब इससे पहले की सरकार ने उन्हें शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार से वंचित रखा है। तो घर घर जाकर हमें जो महसूस हुआ है वह यही कमी महसूस हुई है कि जितने भी नेता आज तक खानपुर विधानसभा पे रहे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो इनके वादों पर वादे तो किए हैं लेकिन किसी भी प्रकार से वादों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। इन समस्याओं को देखते हुए हम आज़ाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के जिस प्रकार से लोग समाज में जाकर मिल रहे हैं लोगों से, उनसे उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं, उनको सुनने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर जो हमारा एजेंडा है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का, उन्हीं एजेंडों पे, जिन एजेंडों पे हम काम करना चाहते हैं, वही समस्याएं लोगों के पास हैं। तो जल्दी ही यहाँ पर खानपुर विधानसभा में विधानसभा की टीम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्य से लोगों का भी हमें बड़ा अच्छा समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। गांव दर गांव जाकर डोर टू डोर हम लोग प्रचार कर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के लिए, भीम आर्मी के लिए, और इतना विश्वास आपको दिला रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को कि आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर नेता के पास आम जनता को नहीं पहुंचना है। आज़ाद समाज पार्टी का नेता जो भी यहाँ से बनकर जाएगा, हमारे हाजी शमीम सहमद जी, वो ही लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उनको एक अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार देने का काम करेंगे। जैसे आपको तो पता है कि प्रत्याशी एक वर्तमान विधायक रह चुके हैं कुंवर प्रणाम सिंह चैम्पर, और उसी के विषय में अगर बात करें तो दूसरे प्रत्याशी हमारे उमेश कुमार पत्रकार, वो भी चुनावी मैदान में, आप किस तरह देखते हैं उनको? देखिए, सब लोग चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद चले जाते हैं, लेकिन मैं तो एक बात यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से समाज के सामने रखूँगा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग पहले भी यही थे, चुनाव में भी यही है और चुनाव के बाद भी यही रहेंगे। ये तो लगातार देखा गया कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगातार पीड़ितों की आवाज़ उठा रही है। जी, हम चुनाव के विषय में बात करें, चुनाव के विषय अदरवाइज जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो आपको क्या लगता है आप ये पार्टी जीत पाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि जिन लोगों को जो समस्याएं हैं, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी उसी विषय पर काम करना चाह रही है। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने 15 और 85% पे काम किया था, और इसी थ्योरी पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं। समाज को जोड़ेंगे, समाज को जोड़कर एक जगह इकट्ठा कर ताकि समाज जुड़ रहा है। हमारे साथ में कश्यप समाज के भी लोग आज इस गांव में आए हैं दाब की कला से। तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज के जितने भी साथी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, बड़ी अच्छी स्थिति में हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव यहाँ से जीत कर जाने का काम करेंगे। लगातार उमेश कुमार अपने खर्चे पे कार्य करा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे? देखिए, मैं इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ये खानपुर विधानसभा की जनता तय करेगी। यहाँ की जो वोटिंग है, यहाँ के जो वोटर हैं, वो इस बात को तय करेंगे कि कौन आपके बीच में लगातार बना रहा है या फिर कोई किसी पर्सनल खर्चे पर काम कराकर यहाँ पर चुनाव जीतना चाह रहा है, वो यहाँ की जनता तय करेगी। जैसे सभी जानते हैं बाहर से आके लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हो सकता है कि कुछ निजी रहने वाला चुनाव से वहाँ से लड़ना चाहिए। अब अगर बाहर से रहने वाले लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं तो शायद कुछ निजी स्वार्थ के लिए कि विधानसभा में कुछ मजबूत हो सकता है, तो शायद निजी स्वार्थ के लिए भी बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हों। लेकिन जो हमारे खुद के, हमारे आसपास क्षेत्र के, रुड़की क्षेत्र के निवासी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस विधानसभा का एक अच्छा विकास करेंगे, यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा सुविधा मुहैया कराएंगे। इतने वादा हम आप लोगों से कर सकते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर ये संदेश देना चाहते हैं कि 5 राज्यों के अंदर जहाँ भी चुनाव है, मैं बहुजन समाज की जनता से अपील करूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा एक पार्टी का गठन किया गया आज़ाद समाज पार्टी का, और उसका चुनाव चिन्ह है केतली। आप यहाँ से वोट देकर, जहाँ भी 5 राज्यों में चुनाव है, वोट देकर सफल बनाएं और चंद्रशेखर भाई को मजबूत करें।
अभी आपने सुना हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की, जो प्रत्याशी होना चाहिए वो प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए, तभी जाके कुछ बात बनती है। और इस विषय में हमारे साथ और भी मौजूद है, हम उनसे भी जान लेते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। 2022 के चुनाव, जी 2022 का चुनाव सर बहुत नज़दीक आ गया, किस तरह देखते हैं, किस तरह की आपकी तैयारियां हमारी खानपुर विधानसभा में पूरी ज़ोर शोर से चल रही है। और जो हमारे यहाँ हाजी शमीम साबरी जी प्रत्याशी लगाए हुए हैं, उनका लोगों के बीच में जाके हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी हाजी शमीम साबरी जैसा हो। और इस खानपुर विधानसभा में अब की बार बदलाव होना चाहिए। और बदलाव आपको आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई की पार्टी बनाई हुई, उसके रूप में आपको बदलाव दिखाई देगा। सर जैसे देखा गया हर पार्टी जो भी चुनावी मैदान में आती है, सभी कोई ना कोई एजेंडा लेकर आ रही है। आप किस एजेंडे पे कार्य कर रहे हैं? हमारा एजेंडा और जो हमारे लिए चंद्रशेखर भाई ने आदेश किए हैं कि हमारा एजेंडा ये रहेगा, हम अच्छी चिकित्सा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी और जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं उन पर हम कार्य करेंगे। हमारा लिए वो हम अपने प्रत्याशी को बताएंगे और उनको उनके बीच में लेकर जाएंगे और वो उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। अभी आपने सुना खानपुर विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्या को लेकर जो भी आज़ाद समाज पार्टी जो प्रत्याशी हाजी शमीम अहमद, उनके पक्ष में कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे लोग, और से भी जान लेते हैं उनका इस विषय में क्या कहना है। आप बताइए 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, तो आप किस तरह का प्रत्याशी रहे, किस तरह का आप नेता देखना चाहते हैं अपनी विधानसभा में? जय क्रांति भीम आर्मी आज़ाद पार्टी से हम जो यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, शमीम साहब जी के लिए कर रहे हैं। जो यहाँ खानपुर सीट पर यहाँ से बहुत विधायक बन के चले गए और यहाँ से किसी गरीब आदमी में काम नहीं आया। ये जो हमारी आज़ाद पार्टी है या गरीबों के हित में काम कर रही है और हम कसर समाज था, हम भी आर्मी को वो शमीम साहब जी को वोट देगा, सफल बनाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगा कि आज़ाद समाज पार्टी आपके बीच में रहेगी, कार्य करेगी? आज़ाद समाज पार्टी हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, जो आवाज़ उठा सकते हैं यहाँ से आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ ठहरे गरीबों के हित में। और यहाँ से कोई ऐसा नेता नहीं आया जिन्ना तक गरीबों के हित में आवाज़ उठाई हो। अभी आपने सुना कि जो गरीबों की लगातार, पीड़ितों की लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी वजह से हमारे साथ और भी कोई लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस विषय में 2022 के चुनाव उनका क्या कहना है। किस तरह की आपकी तैयारी है? पहले तो मैं सबको जय भीम करता हूँ, जय भीम, जय आज़ाद समाज पार्टी। दूसरी मेरी ये बात है, हमारा जो मेन मकसद है, हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे जो भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई, हमारे बड़े भाई, ठीक है जी, वो उनका जो संगठन है, ठीक है जी, संगठन से वो काम नहीं चला, लेकिन हम फिर भी अपना कार्य में लग रहे हैं। कार्य में लगने के बाद हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है, अगर हम फिलहाल गांव में हैं, मतलब हमारे भाई हमें सफल बनाएंगे तो हमारा मुद्दा ही पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। आपको लगता है चंद्रशेखर आज़ाद जो है वादों पर खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल उतर पाएंगे, गारंटी है हमारी 100%। अभी आपने सुना भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बताई कि जो आज़ाद समाज पार्टी है भीम आर्मी लगातार पीड़ितों के पक्ष में कार्य कर रही है, पिछले कई सालों से लगातार पीड़ितों की आवाज़ उठा रही है और उनको न्याय दिलाने का कार्य भी कर रही है। इसी से हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका इस विषय में क्या कहना है। जी सभी साथियों को जय भीम। 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, किस तरह का आप नेता देखना चाहते हैं अपनी विधानसभा में? चंद्रशेखर जैसा देखना चाहते हो जी। चंद्रशेखर जैसा क्यों देखना चाहते हैं? वो लोगों का काम करते हैं जी। किस तरह का कार्य करते हैं आप बता दीजिए। कहीं भी किसी साथ अत्याचार होता हो, कहीं झगड़ा होता हो, मारपीट होती हो किसी साथ, भीम आर्मी की टीम वहाँ सबसे पहले पहुँचती है। 2022 के चुनाव में किस तरह का प्रत्याशी देखना चाहते हैं? कौन प्रत्याशी आपकी नज़र में है? शमीम साबरी। शमीम साबरी क्यों देखना चाहते हैं? शमीम साबरी से देखना चाहते हैं, ऐसा चंद्रशेखर भाई ने खड़ा कराया। बहुत बढ़िया। आपको पता है उमेश कुमार पत्रकार, वो भी चुनावी मैदान में है, उनके बारे में देखो सर, हम कुछ नहीं बोल सकते। सभी अपने खड़े हो रहे, सब अपने लिए खड़े हो रहे। अब तक क्या बात क्यों खड़े हो रहे सभी, हम तो उन्हें सपोर्ट करें जो हमारे लिए खड़ा। वर्तमान विधायक रह चुके कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनके विषय में तो काम में वैसे कोई काम नहीं हुआ। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो विधायक रह चुके हैं, उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ अभी तक। 2022 का चुनाव बहुत नजदीक आ गया, वर्तमान विधायक के द्वारा आपके गांव में क्या विकास कार्य हुए? हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ अभी तक का। जो हमारी ये टीम थी वो भीम आर्मी की, इसमें सभी प्रवीण जी नोटेल उसके सब उसमें थे, और
सभी कुछ कोई वो नहीं हो पाया, जो कार्य था वो कुछ नहीं हो पाया। आने वाले विधानसभा चुनाव में किस जी। तरह का आप नेता देखना चाहते हैं? कौन आपकी नज़र में नेता है? आजाद वो चंद्रशेखर भाई साहब, लेकिन चंद्रशेखर भाई तो खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। समीम साहब, समीम साबरी जो आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी, उनके पक्ष में कुछ ज़्यादा वोटर दिखाई दे रहे हैं खानपुर विधानसभा में। इसलिए बने रहिए हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में, श्याम सुंदर सोमवीर सैनी के साथ।